तो हम लोग इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, ये जो वीडियो आती है इकोनॉमिक्स की बाई वीकली आती है। मोस्टली जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग बाई वीकली कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि हफ्ते में 2 मरतबा। तो सबसे पहले हम लोग बिना देरी करे पिछला रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको बैक साइड वाला क्लियर हो जाए। 2 तरीके से गुड्स होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होते हैं, एक कैपिटल गुड्स होते हैं। कंजम्पशन गुड्स का मतलब क्या होता है, हम इसको ह्यूमन वांट को सेटिस्फाइड करते हैं, डायरेक्टली ये होते हैं। ठीक है, और कैपिटल गुड्स को ऐसे समझ लेते हैं इनडायरेक्टली वे में सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लिया कि मैंने आपसे एक कहा कि जैसे मान लिया कि बेकरी है, ठीक है, बिस्किट्स हैं, बिस्किट्स, ठीक है, बिस्किट्स क्या है, हमारे कंजम्पशन गुड्स हैं, मगर बिस्किट को बनाने वाली जो मशीन है वो क्या होती है, कैपिटल गुड्स होती है। राइट, जो मशीन होती है वो कैपिटल गुड्स के अंडर में आती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इसका बेसिक फंडामेंटल होता है। गुड्स लाइक फूड एंड क्लोथिंग, सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन, ठीक है, एंड दैट कंजम्पशन और कंज्यूमर गुड्स। इसमें क्या होता है कि ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती हैं जल्दी। कंजम्पशन यानी कि कोई चीज़ आपको भूख लगी थी, आपने पी लिया, खा लिया, ठीक है, और जिससे ये आ रही थी उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यूरेबल कैरेक्टर्स भी होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। दीज टूल्स आर इम्प्लीमेंट एंड मशीन वाइल दे आर मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी फीसिबल। ठीक है, कोई भी कमोडिटी को हम बनाते हैं जो कि हमारे लिए फीसिबल होती है। दे आर आल्सो फाइनल गुड्स, येट फिर भी दे आर नॉट फाइनल गुड्स, अल्टीमेट दे आर कंज्यूम्ड। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती जो हमारे लिए गुड्स होती हैं बट इससे भी हम आगे चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, अनलाइक द फाइनल गुड्स वी हैव कंसिडर अबव द क्रूशल बैकबोन ऑफ एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। दीज गुड्स फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ द कैपिटल, ये कैपिटल का एक पार्ट होते हैं और क्रूशल फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन में, इन विच प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेज हैज़ इन्वेस्टेड। यानी कि कोई चीज़ आपने ख़रीदा है, जैसे मान लीजिए टिन ख़रीदा है, ठीक है, लोहे की चादर ख़रीदा है, तो उसको आपने किसी कंपनी से, ये भी उसका फाइनल गुड्स होगा। मगर अभी इसी टिन से आप कूलर बनाते हो, ठीक है, इसी टिन से आप कोई चीज़ और बनाते हो, मेटलिक ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ये क्या हो जाती है, इसके अंडर में आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अभी इसमें चेंजेस और हैं। राइट, देयर इज़ ए कैपिटल गुड्स एंड ग्रेजुअली अंडरगो वियर एंड टियर। जो कैपिटल गुड्स होते हैं, हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं, जैसे मशीन है, मशीन आप लेके आए तो मशीन 10 साल चलेगी या 5 साल चलेगी, वो ख़त्म हो सकती है। ठीक है, वियर एंड टियर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जिसमें टेलीविज़न सेट्स हैं, ऑटोमोबाइल है, होम कंप्यूटर है, ठीक है, ये अल्टीमेटली कंजम्पशंस के लिए आते हैं, मगर इनका धीरे धीरे ये होता है। ठीक है, ड्यूरेबल्स होते हैं, ठीक, एकदम ही से वो ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, और जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो इमीडिएट जो है वो कर देते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ द कंजम्पशन होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ठीक है, if they are all final goods and services, they are produced in economy given period of time, either in the form of consumption goods and capital goods। ठीक है, ये दोनों फॉर्म में होते हैं, कंज्यूमर गुड्स के भी फॉर्म में होते हैं, कैपिटल गुड्स के भी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एंड ऑफ द फाइनल कंजम्पशन एंड नॉट कैपिटल गुड्स ईदर। ठीक है, यानी कि जो टोटल कंजम्पशन होता है ज़रूरी नहीं कि वो फाइनल ही गुड्स हो। ठीक है, अब वो हो सकता है कि और उसमें आगे काम आए, जो अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, स्टील की कंपनी थी, ठीक है, स्टील की कंपनी थी, ठीक है, उसने स्टील आपको दे दी, अब उसके लिए तो आपका फाइनल गुड्स हो गया, ये आपने ख़रीद लिया। अब उस स्टील से आप बर्तन बना रहे हो, ठीक है, या कोई और अदर रिसोर्सेज बना रहे हो, तो ये आपका इसमें इंटरमीडियरीज में आ गया। अब समझ में आ गया, ये चीज़ होती है। These are not a final goods. To having a comprehensive idea of the total flow of production in the economy, we need to quantitative measure of aggregate goods. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा सा इसमें और समझना है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में ये होता है, इट इज़ ऑब्वियस दैट कॉमन मीजर ऑफ द रॉड वी कैन नॉट मीटर ऑफ द क्लोथ प्रोड्यूस टू टन।
ठीक है, जो चीज़ आपको मीज़र करनी है उसमें ही मीज़र करो, आपको क्लोथ को टन्स में नहीं वो करना है, क्लोथ को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, राइस को अगर आपको मीज़र करना है तो राइस को आपको मीज़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्विंटल में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो कमोडिटी इज़ प्रोड्यूस फॉर सेल, ठीक है, टोटल सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू और डाइवर्स कमोडिटी गिवन मीज़र फाइनल आउटपुट्स। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो उसमें आपने क्या क्या सामान लगाया है, टोटल आउटपुट। ठीक है, जैसे मान लें कि आपने 10 रुपये का बिस्कुट मार्केट प्राइस में रखा, तो क्या 10 रुपये का था? नहीं, 5 रुपये में बना हुआ था, टैक्स वैक्स लग के वो 10 रुपये का मार्केट गुड्स में गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल गुड्स होता है। ठीक है, यानी कि हमने वो करा। ठीक, एक फाइनल गुड्स होते हैं और एक मार्केट प्राइस जो डिटरमाइन करती है। 10 रुपये की चीज़ थी जो मार्केट में 10 रुपये की बिक रही थी। ठीक है, और आपने उसको 3 या 4 रुपये में बनाया इंक्लूडिंग विद द टैक्स। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझनी है। मैन पावर है इंगेजमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स, हाउएवर वी आर डीलिंग विद द आउटपुट वी शुड रियलाइज दैट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इंटरमीडिएरीज गुड इंटर इनटू द प्रोडक्शन एज ए इनपुट। इसका मतलब यही होता है जो अभी हमने आपको बताया है। ये सब जब फाइनल गुड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसमें आपका रख लिया जाता है। जैसे मान लिया बिस्कुट आपने बनाया, ठीक है, जैसे मान लिया कि आपने बिस्किट्स बनाए, या केक ले लो, केक के लिए आपने, ठीक है, केक के लिए आपने जो है फ्लोर मंगवाया, आटा मंगवाया, तला, गैस खर्च हुई, प्रोडक्शन हुआ, टैक्स हुआ, ये सब आपने मिला के फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि 10 रुपये का केक था, ठीक है, अब उसकी जो मार्केट प्राइस जब जाएगी वो 15 या 20 रुपये जाएगी, उसके टैक्स वैक्स लग के। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाद में हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे स्टॉक एंड फ्लो की बात करेंगे। ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब यानी कि कोई भी कंपनी कोई सामान बनाती है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। कोई भी कंपनी कोई सामान बनाती है उसको हम स्टॉक बोलते हैं, राइट। ठीक, और फ्लो का मतलब क्या होता है? वो स्टॉक धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जैसे मान लिया कि 10,000 साइकिल आपने बनाई, 10,000 साइकिल आपने बनाई और वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो 10,000 साइकिल क्या है? ये आपका स्टॉक है। ठीक है, 10,000 साइकिल आपका स्टॉक है और फ्लो का मतलब यानी कि वो बिक रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसमें देखें क्या है, इन्होंने बताया है एट द स्टेज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो वी हेयर द स्टेटमेंट लाइक एवरेज सैलरी ऑफ समवन। एक इंसान की एवरेज जो सैलरी है वो 10,000 रुपये है। दिस इज़ द आउटपुट ऑफ द स्टील सो मैनी टन एंड मैनी रुपीजेज इन द वैल्यू। अब इसको इन्होंने रुपए में कन्वर्ट करा है, यानी कि आपकी सैलरी 10,000 रुपये है। बट दिस इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इट इज़ ए नॉट अ श्योर दैट डिफरेंस, इसमें ह्यूज डिफरेंस होगा। मंथली इनकम और डेली इनकम नहीं बताई है। ठीक है, ये चीज़ है। सम टाइम व्हेन द कंटेस्टेंट्स फैमिलियर वी अज्यूम दैट टाइम पीरियड देयर इज़ ए नॉट मेंशन। ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं बताई जाती डेफिनेट पीरियड ऑफ द टाइम में। ठीक है, अदरवाइज द स्टेटमेंट आर ओनली व्हेन द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड दिस आर कॉल्ड फ्लो बिकॉज दे अकर द टाइम पीरियड। ठीक है, यानी कि फ्लो का मतलब क्या होता है? वो सामान धीरे धीरे टाइम पीरियड के हिसाब से बिकता रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। सिंस ए लॉट ऑफ अकाउंटिंग इज़ डन एनुअली इन एन इकनॉमी, और साल भर पे सारा चीज़ें आपको देखना पड़ता है, कितना स्टॉक है, कितना फ्लो है। ठीक है, उस हिसाब से आपको डिटरमाइन करना होता है। जितना भी फ्लो होता है, ऐसे मान लो 10,000 साइकिल है तो क्या 10,000 साइकिल आपकी बिक गई? नहीं बिकी। ठीक है, आपकी 9,000 बिकी तो आपका स्टॉक 10,000 का था और फ्लो कितना है? 9,000 का है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। इन कंट्रास्ट कैपिटल गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबल। ठीक है, कैपिटल गुड्स जो होते हैं जो है समटाइम ड्यूरेबल्स होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वंस प्रोड्यूस डोंट वियर एंड गेट कंज्यूम डी एलाइनेट टाइम पीरियड। ठीक है, कुछ चीज़ें शॉर्ट कमिंग्स के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें शॉर्ट एरिया के लिए होती हैं। ठीक है, शॉर्ट आवर्स के लिए होती है, कुछ लॉन्ग आवर्स के लिए होती हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कैपिटल गुड्स कंटिन्यू टू सर्व थ्रू द डिफरेंट साइकिल प्रोडक्शन। जैसे कैपिटल गुड्स में क्या क्या आता है? बिल्डिंग है, मशीन है। ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आती हैं।
ठीक है, और धीरे धीरे ये ख़त्म भी होती रहती हैं। अब मशीन आप लेके आए हो, ठीक है, आपने एक मशीन ख़रीदी, वो मशीन 10 साल तक चलेगी लगातार, या 5 साल तक लगातार चलेगी। जब ये 5 साल तक लगातार चलेगी तो वो धीरे धीरे ख़त्म भी होगी, बाद में ऑयलिंग आपको करानी पड़ेगी, वियर एंड टियर हो जाएगा, कहीं फ्यूज़ हो गई, कहीं कुछ उड़ गया, कहीं कुछ जल फूक गया, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो उसी में आपका डिप्रेसिएशन के अंडर में आता है, ठीक है। दिस इफ़ द न्यू मशीन फॉल इन द डिसयूज़ एंड नॉट रिप्लेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक और डिफाइन एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। तो आज के लिए हम इस वीडियो को इतना रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो को हम जल्दी कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू।